बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए वे तुरंत उगने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरती हुई 4 विशाल बेलें बाहर निकल आई। इसके बाद 2 सिर वाले दानव ने जोर से आदेश दिया और सभी दानव उस बेल पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे। आखिरी पल में 2 सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। वो बेलों के जरिए फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की ओर गई। उसने देखा कि सभी दानव तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। बिना एक पल गवाए वह घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। उधर राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर सेना पर पड़ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे के जंगल से अचानक कई दानव निकल आए और जहाँ जहाँ वे जा रहे थे वहाँ सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही दानव सेना पास आ गई और उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच पाए। इस वक्त इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। तभी एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चकनाचूर कर गया और राजा का ताज भी गिर पड़ा। उधर किले पर तैनात सैनिकों ने राजा की सेना को आते देखा और उन्होंने तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों की मदद से खाई में तेल डलवा दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची, उसने तीर चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की ओर छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग भड़क उठी और इसी बीच राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कप्तान ने तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे पड़े हुए थे। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगा, तभी जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वह अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर घुस आया। हालांकि उसके पीछे पीछे 2 सिर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आया, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला बोल दिया और वह सीधे आग की जलती लपटों में जा गिरा। जल्द ही आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते रहे। उधर लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की ओर आया। उसने दीवार को ध्वस्त कर दिया और सीधे नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक युद्ध का बिगुल बज उठा। तभी 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव मजबूती से खींचने लगे। तभी इंसानों और दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। असल में यह सब गोल चेहरे वाले दानव का प्लान था, जिसने और ज्यादा दानवों को बुलाकर किले के दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर की तरफ भागी। उधर बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। जल्द ही और भी दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई सारे क्रॉसबो छोड़ दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगे। सटीक निशाना लगते ही सैनिक तुरंत क्रॉसबो गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना टुकड़ियों में बट गई और राजा भी मदद के लिए आ गया। वो कप्तान से दानवों की कमजोरी